नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें मेरे साथ और अगर आपके ज़हन में अगर कोई ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में आप इसका एनालिसिस सुनना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी लिखिए। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि एक निष्पक्ष, ईमानदार पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स का समर्थन बहुत बहुमूल्य है और मेरे लिए खासकर बहुत कीमती है। चलिए आज के विषय पे बात करते हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफ़ी सुर्खियों में हैं और अब जबकि उनका रिटायरमेंट बिल्कुल सिर पर आ गया है, रिटायरमेंट उनका नवंबर के महीने में है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कुछ चीज़ों का विरोध किया है, बिल्कुल बताते हुए कि कुछ निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, वो गलत है और उसको बखूबी एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया है। अब मैं बात कर रही हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस प्रस्ताव की, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम में से किसी को कंसल्ट नहीं किया गया और अचानक से सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बलम है या इंसिग्निया है उसको बदल दिया गया। साथ में जो स्टैच्यू ऑफ लेडी जस्टिस है यानी कि जो न्याय की देवी हैं उनको भी बदल दिया गया और उसके लिए भी हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तीसरी जो चीज लिखी गई है उसमें यह कहा गया है कि हम बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि जो लाइब्रेरी है उसके पास लाइब्रेरी जो जजेस की जो लाइब्रेरी है और जो सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर्स के लिए जो लाइब्रेरी बनी है उसके अलावा एक कैफे और लाउंज भी होना चाहिए क्योंकि उतनी जगह वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन उसकी जगह म्यूजियम बना दिया गया है और उस म्यूजियम पे भी काफी विरोध हो रहा है। अब लाइव लॉ के हवाले से जो स्टोरी है और एग्जैक्टली क्या कहा गया है मैं उसको आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उन्होंने 22 अक्टूबर को ये प्रस्ताव पारित किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके के एक तरफा जो डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो एम्बलम को बदलने की बात हो या न्याय की देवी को बदलने की बात हो, किसी भी चीज में बार को कंसल्ट नहीं किया गया, जबकि बार भी उतना ही अहम हिस्सा है पूरे जो जस्टिस सिस्टम का। और उन्होंने कहा कि हमें एक बार भी कंसल्ट करने नहीं दिया गया और मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं कि लाइव लॉ ने क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि वी आर इक्वल स्टेक होल्डर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बट दीज चेंजेस वर नेवर ब्रॉट टू आवर अटेंशन, यानी कि हमें कभी नहीं बताया गया कि इन सारी चीजों को लेकर बदलाव करना है। वी आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द रैशनल बिहाइंड दीज ऑल्टरेशंस, यानी कि क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपने अचानक से ये बदलाव किए, इसके बारे में आपने हमें कभी नहीं बताया। अब ये जो चेंजेस थे, लाइव लॉ की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये जो बदलाव थे उसके बारे में 1 सितंबर को पहली बार पता चला। 1 सितंबर वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के नए एम्बलम को और उनके नए झंडे को अनवेल किया गया और उसका एक तरीके से इनॉग्रेशन किया गया प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, क्योंकि 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सुप्रीम कोर्ट की जा रही थी, यानी कि 75वीं वर्षगांठ सुप्रीम कोर्ट की जब मनाई जा रही थी, तो 75वें साल में हमने क्या कुछ कर दिया, बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्याय की देवी को बदल दिया हमने हमने सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम को बदल दिया और न्याय की मूर्ति को लेकर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं कि जो न्याय की देवी के ऊपर जो काला कपड़ा होता था वो आपने हटा दिया, ये कहते हुए कि भाई जस्टिस ब्लाइंड नहीं है। और काला कपड़े का काम क्या होता था? काला कपड़े का काम ये होता था कि हम कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं देखेंगे और जो न्याय है वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको हम बराबर का न्याय देंगे। और न्याय की देवी इसीलिए काला कपड़ा उसके ऊपर लगा रहता था। तो 75वें साल में हमने क्या किया, उस काले कपड़े को हटा दिया और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जहां से विरोध के सुर आ सकते थे, आपने उसको बताया ही नहीं। तो ये बिल्कुल मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जहां पर आप किसी विरोध को गुंजाइश नहीं देते हैं। तो ये एक जो बात उन्होंने कही है वो वाकई में मार्के की है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लेडी जस्टिस को भी बदला गया और जजों की जो लाइब्रेरी थी उसको भी उठा के बदल दिया गया। अब अगर न्याय की देवी की आप बात करें तो न्याय की देवी को अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो स्टैच्यू होता था उस पे काला कपड़ा का क्या लॉजिक था उसको मैंने आपको बताया। लेकिन जो जजेस की लाइब्रेरी थी, तो जजेस की लाइब्रेरी के बारे में ये लिखा गया है कि इट इज टू बी नोटेड that the newly created Advocates Library and Advocates Welfare Center at the 8th floor D block
administrative building complex of the Supreme Court of India will be inaugurated by the Chief Justice at 1:30 p.m. ये कहकर ये आया था। और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक तरफा ये डिसीजन था कि भाई इस दिन हम इस नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1:30 बजे इनॉग्रेट करेंगे, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक उसको प्रपोजल दिया है कि जजेस की लाइब्रेरी को म्यूजियम में बदल दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि वी हैड डिमांडेड अ लाइब्रेरी कैफे कम लाउंज फॉर द मेंबर्स ऑफ द बार as a present cafeteria is inadequate to cater to the needs of the members of the bar। यानी कि बार के मेंबर्स इतने ज्यादा थे कि उस छोटे से कैफेटेरिया में सफिशिएंट नहीं थी वो कैपेसिटी, इस वजह से हमने एक लाउंज और कैफे की भी बात कही थी। वी आर कंसर्न्ड that despite our objection raised against the proposed museum in the erstwhile judges library, work has started for the museum। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कहना है कि बावजूद इसके कि हमने अपना विरोध जताया, उसके बाद भी उस जजों की जो लाइब्रेरी थी उसको म्यूजियम में तब्दील किया गया है और म्यूजियम का काम भी शुरू हो गया है। इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है और उसमें ये लिखा है, वी यूनानिमसली अपोज द प्रपोज्ड म्यूजियम इन द हाई सिक्योरिटी जोन एंड रीइटरेट आवर डिमांड फॉर अ लाइब्रेरी एंड अ कैफे कम लाउंज फॉर आवर मेंबर्स। और ये 21 मेंबर्स का रेजोल्यूशन है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो बार एसोसिएशन की, उसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से 21 मेंबर्स ने इसके साइन किए हैं। अब लाइव लॉ के मुताबिक वो पूरी चिट्ठी लाइव लॉ पर है और उसको मैं पढ़ना चाह रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन 22 तारीख की वो चिट्ठी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। It is observed by the executive committee of the Supreme Court Bar Association that recently some radical changes have been brought in by the Supreme Court unilaterally, like change of its emblem, change in the statue of Lady Justice without consultation with the bar. We are equal stakeholders in the administration of justice, but these changes, when proposed, were never brought to our attention. We are totally clueless on the rationale behind these changes. Now a museum has apparently been proposed in the erstwhile judges library, whereas we had demanded a library cafe cum lounge for the members of the bar, as the present cafeteria is inadequate to cater to the needs of the members of the bar. We are concerned that despite our objection raised against the proposed museum in the erstwhile judges library, work has started for the museum। और जो प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल, उनका नाम है रचना श्रीवास्तव, विक्रांत यादव, संदीप सिंह, सष्मिता त्रिपाठी, सुशील कुमार तोमर, अरिजीत प्रसाद, पीएच पारिक, ये सारे जो मेन मेंबर्स हैं। उसके बाद जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी भी लिस्ट है और सबके इसमें साइन है। 21 मेंबर्स का इसमें साइन है। लेकिन बड़े सवाल है कि क्या 75वें साल में बार बार मोदी जी ये कहा करते थे कि देखिए 75वें साल में हम बहुत सारे चेंजेस करेंगे, तो क्या मोदी जी की छाप अब सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ गई है? और उससे भी ज्यादा लोग सवाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर करेंगे कि आखिर चंद्रचूड़ जी ने इन चेंजेस के पीछे क्या लॉजिक है उसको क्यों नहीं समझाया? सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को उन्होंने क्यों नहीं कंसल्ट किया? क्या उनको ये लग रहा था कि ये निर्देशन ऊपर से आया है और अगर हम इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में कंसल्ट करेंगे तो वो बात नहीं मानी जाएगी? उस डर से क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अलग रखा गया? ये सारे बड़े सवाल हैं और ये सवाल क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के बाद उनकी लेगेसी पर बात की जाएगी, तो जब उनकी लेगेसी, उनका जो चीज वो पीछे छोड़कर गए हैं, तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम तक बदल दिया गया, न्याय की मूर्ति थी, न्याय के मायने चेंज कर दिए गए, ये बताकर कि जो ब्लाइंड फोल्ड लगाया गया था, काले रंग का कपड़ा जो पट्टी लगी होती थी, आपने उसी को हटा दिया और ये कह दिया लोगों को कि जस्टिस ब्लाइंड नहीं होता। तो ये किसे मूर्ख बनाने की बात हो रही है? और ये तो बिल्कुल साफ लगता है कि भाई जब आप न्याय देंगे तो आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से अब देखेंगे कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और उसके मुताबिक क्या अब देश में न्याय को डिलीवर किया जाएगा। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। फिर छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनकी आवाज सुनी ही नहीं और एक तरफा डिसीजन ले लिया कि आप जजों की लाइब्रेरी को आप म्यूजियम में तब्दील कर देंगे। अरे आप एक हाई सिक्योरिटी जोन में एक म्यूजियम बना रहे हैं, पहले तो वो लॉजिक क्या है किसी को पता नहीं है। किसका लॉजिक है? क्या ये चंद्रचूड़ साहब का लॉजिक है या फिर सरकार ने
कोई ऐसा दिशा निर्देशन दिया है इसको लेकर कि भाई आप इस तरीके का प्रपोजल फ्लोट करिए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बिल्कुल बताइएगा नहीं। तो आज उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध प्रकट किया है और विरोध में उन सारी बातों को कहा है कि बिल्कुल जैसे मोदी सरकार एक तरफा डिसीजंस लेती है जहां पर विपक्ष की कोई आवाज सुनी नहीं जाती है, कुछ उसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी बात सुनी नहीं गई और इतने सारे डिसीजंस ले लिए गए हैं। तो क्या चंद्रचूड़ साहब भी मोदी जी की तरह उसी तानाशाही के पथ पर निकल चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। केवल ये सवाल मैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से पूछ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सिस्टम से पूछ रही हूँ कि क्या आपके लिए इक्वल स्टेक होल्डर्स के कोई मायने नहीं है? इस सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ, लेकिन आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।